तो निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कहते हैं कि यही समाज 2020 में नीतीश को भी कान पकड़कर सत्ता से नीचे उतार देगा। यह भी सत्य है। और यदि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बने या न बने, बहुत समय लगता है, लेकिन जिस हिसाब से चाहे वो बेगूसराय चले जाए, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाए, चाहे मधुबनी चले जाए, चाहे समस्तीपुर चले जाए, या शाहबाद के क्षेत्र में आपके आरा, बक्सर और सिवान, महाराजगंज चले जाए, छपरा चले जाए, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, ये केवल कहने की जरूरत नहीं। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आशुतोष कुमार बिहार। आप हमारे पेज को यदि फॉलो करते हैं, हिंदी में आशुतोष कुमार लिखा हुआ है, ब्लू टिक लगा हुआ है, आप देखिए 36 विधानसभा का दौरा करके 37वां विधानसभा में आज हम आए। जो समर्थन, जो व्यापक जनाधार जो देखने को मिल रहा है, जो एक बदलाव के लिए जो लोग पागल बिल्कुल बेचैन दिख रहे हैं, ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बने या नहीं बने, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिना हमारे समर्थन के इस बार किसी की सरकार बिहार में नहीं बन सकती। और यदि हमारे समर्थन के बाद सरकार बनेगी, तो अब तक सरकार हमारे उंगलियों, हम सरकार की उंगलियों पर नाच रहे थे, अब सरकार हमारे उंगलियों पर नाचेगी। युवाओं से अपील करेंगे, बड़े बुजुर्गों से निवेदन करेंगे, मात्र आपके पास 40 से 45 दिन समय बचा है बिहार बदलने के लिए। केवल सोचने से नहीं, चुनाव का समय आएगा, बहुत सारी पार्टियों के लोग आएंगे, बहुत सारे नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए और ना आपसे वोट मांगने आएंगे। हम आपसे वोट मांगने भी नहीं आएंगे, हम लेकिन बदलाव के लिए आपसे निवेदन करने आएंगे। हम परिवर्तन के लिए निवेदन करने आएंगे। इन गिद्धों से बिहार को बचाने के लिए निवेदन करने आएंगे। और ये आपका भी कर्तव्य बनता है। मात्र 45 दिन समय बचा है। अपने हर रोज का जो आप व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद कर देते हैं, गेम खेलने में, मूवी देखने में, गाना देखने में, ताश खेलने में, बेवजह का इधर उधर पान तिरंगा खा के घूमने में, उस समय का सदुपयोग कीजिए। और अपने आसपास के क्षेत्र में जो लोग आज भी सो रहे हैं उनको जगाइए। उनको कहिए कि अब सोने का समय खत्म है। आने वाली पीढ़ियों को, यदि कल के डेट में आप चाहते हैं आने वाले भविष्य में कि हम भी फिर से शान से कह सकें कि हम बिहार से आए हैं, हमें बिहारी होने पर गर्व है, तो आपको जगना होगा पहले और कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो कि आपके जीवन के लिए हितकर है, अहित नहीं। हम ये नहीं करें कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, खेती बाड़ी छोड़ दीजिए, माँ बाप की सेवा छोड़ दीजिए, पत्नी बाल बच्चा छोड़ दीजिए, सब काम कीजिए। लेकिन जो व्यर्थ की चीजों में अपना घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे रोज का समय बर्बाद करते हैं, उस समय का यदि आप सदुपयोग कर लिए लोगों को जगाने के लिए, तो 45 दिन आप हमको दीजिए। निश्चित रूप से 46वां दिन में आपको बिहार बदला हुआ नजर आएगा, यह तय है। और इस बार ये तो स्पष्ट है कि न लालू राज का जंगल राज, लालू वाला जंगल राज लोग लाना चाह रहे हैं, और अब नीतीश के भी तानाशाही को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पर होगा वही कि जिसके पास 15 से 20 सीट आएगा वही किंग मेकर होगा। पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आ रही। और यदि हमारे समर्थन के बाद, आप देखे होंगे हरियाणा में जो चुनाव हुआ, दुष्यंत चौटाला 10 सीट लाकर वहां पर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और अपने शर्तों पर सरकार बनाए। अब वहां पर उनकी औकात नहीं है कि दुष्यंत चौटाला से हटकर कोई कानून बना सकता है, क्योंकि जैसे ही उसके खिलाफ में कोई कानून बनाएगी सरकार बीजेपी वहां की, तो उससे समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की सरकार बनवा देंगे। तो ये डर है कि इसके खिलाफ हम जाएंगे तो हमको ये सरकार, हमारी सरकार गिरा देगा। तो ये ऐसा तब होगा जब आपके समर्थन के बाद सरकार बनती है। आप यदि 20, 25, 30 सीट लाने में कामयाब होते हैं तो आपके समर्थन के बाद सरकार बनेगी। और बिहार में 42 सीट ऐसा है जहां पर आप ही तय करते हैं